चार लड़का सफर में था। उसमें से एक लड़का नमाजी था बेचारा। मसाला पता नहीं, मसला नहीं जानता है, लेकिन नमाज पढ़ता था। अब वो नदी के किनारे देखा कि नमाज का टाइम हो गया, तो तीन साथी से बोला कि भाई असर का टाइम हो गया है तो नमाज पढ़ लें, तुम लोग पढ़ोगे? बोला हाँ पढ़ लेंगे, तुम पढ़ोगे तो हम लोग पढ़ लेंगे। बोले ओ मौली साहब बस्ती में मौली साहब नमाज पढ़ावे जी, यहाँ क्या पढ़े थे? तो लड़का बोला कि हम पढ़ाएंगे। बोला तुम पढ़ाओगे तो हम लोग भी पढ़ लेंगे। नदी में वजू बनाया, वही खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर। एक इमाम तीन मुक्तदी। अब नमाज पढ़ ही रहा था, अब दरिया में एक मछली उछली, बड़ी मछली थी भाम। एक आदमी बोलिए भैया की कूद लो जियो। दूसरा बोला कि तुमको मसला मालूम नहीं है कि नमाज में नहीं बोलना चाहिए? तो तीसरा बोला कि हम नहीं बोले। इमाम साहब बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोगों की किसी की नमाज नहीं हुई, हमारी नमाज हो गई, इसलिए हम नहीं बोले। भाई नमाज भी किसी की। मस्जिद के बगल में घर था। इमाम साहब ने एक आदमी को कहा कि भाई तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता? बोला हजरत क्या करे, जो भैंसिया है ना, भैंसिया के चक्कर में हम रह जाते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ पाते। अब वो 10-12 भैंस पाल के रखा था, वो चराना, भैंस को चराना, दाना खिलाना, उसकी खिदमत करना, दूध निकालना, इसी में टाइम खत्म। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा मरेगा तो अल्लाह को क्या जवाब देगा? ये भैंसे काम आएगी क्या? नमाज पढ़ो, फायदे में रहोगे। तो भैंस वाला बोला की फायदा होते बोले जाओ। बोला नमाज पढ़ोगे ना तो भैंसिया दूध ज्यादा देगी। वो जाहिल आदमी था, बोला ठीक है हजरत, जब भैंस दूध ज्यादा देगी तो हम नमाज पढ़ेंगे, कल सुबह से पहुंच जाएंगे। 4 बजे भोर में मस्जिद पहुंच गए। 5 बजे अजान हुई, नमाज पढ़ के जैसे ही घर पहुंचा, इत्तफाकन एक भैंस मर गई। बोला हे देखो, अब ये फजर पढ़ लो जी, अब ये एक भैंस मर गई। दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब से बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला अभी फजर पड़ी, एक भैंस मर गई। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुमको आजमा रहा है, क्या तुम घबरा गया? बोला नहीं घबराया। बोला जो घर चले आए, जोहर की अजान हुई तो बड़ा डरते डरते मस्जिद आया कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। नमाज पढ़ के जैसे ही गया, इत्तफाकन दूसरी भैंस भी मर गई। बोला हम समझ गए 5 वक्त की नमाज है, 5 चली जाएगी। और भैंस जो मर गई उसका बच्चा रो रहा था, चिल्ला रहा था। उसको क्या बोलते हैं भैंस का बच्चा को? पर्रू की बोले जो पर्रू। वो चिल्ला रहा था। इसको गुस्सा आया, बोला कि ये सब तो चली गई, फर्ज पढ़े चली गई, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, 2 रकात नफल पढ़ेंगे ना, बस तुम चले जाओ। इल्म हुनर खरीदिली, शोहरत खरीदिली, हर आफियत खरीदिली, बरकत खरीदिली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। ज़हन को हाजिर कीजिए मौजूद सामने किराम, ज़हन को हाजिर करना। आखिर क्या वजह है कि हम जलसा सुनते हैं लेकिन अमल नहीं है? इसकी वजह यही है कि हम दिल के कानों से नहीं सुनते हैं, ये ऊपरी कानों से सुनते हैं और सुनकर ये बात खत्म कर देते हैं। एक दादा पोता दरी दरिया नदी का पार करके वो जलसा सुनने आया। नदी पार करके, और नदी में किश्ती नहीं थी, इतना पानी था। दादा पोता आया, जलसा सुना। हजरत तकरीर कर रहे थे सितरे औरत के बारे में कि ये घुटने से ऊपर कपड़ा उठाना मर्द के लिए भी हराम है। मर्द के लिए भी बोलिए हाँ हराम है। जलसा खत्म हो गया, दादा पोता दुआ किया और फिर नदी पार करना है। तो नदी पार कर लिया, दादा की नजर पड़ गई पोते की लुंगी पर। बोला लुंगी कहना भिगे दे रे। बोला मौलवी साहब तकरीर नहीं सुन ला कि घुटने से कपड़ा उठाना हराम है? बोलो तुम मौलवी के चक्कर में पड़ गया, तुमको
हम 20 साल से नदी उस पार जलसा सुनने जाते हैं, आज तक जो भी वहां सुने वहीं छोड़ देते। हम यहाँ नहीं लेके आए, तुम हमको देखा नहीं, लुंगी खोले माथा में बहाने दरिया पार कर गए। भाई फायदा मिला? अरे बोलो फायदा हुआ? अरे जलसा सुन के फायदा हुआ? तो मेरे नौजवानों, जो भी दीन की बातें सुनना, उस पर अमल की नीयत जब इंशाअल्लाह आप कर लेंगे ना, कि इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह वो बात असर करेगी, वो बात दिलों पे लगेगी। तो इंशाअल्लाह हाथ उठा के वादा करो कि इंशाअल्लाह हम लोग अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे नौजवानों के, हमारे बुजुर्गों के, हमारे बच्चों के हाथों को उठाने को कबूल अता फरमा ले। मौजूद सामीन किराम, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। किसका घर है बोलिए? वो अल्लाह जिसकी शान वो है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। वो क्या है? वो कौन सा इल्म है? हजरत अली से पूछा एक यहूदी ने, ए अली तू बता, वो कौन सा इल्म है जो हम जानते हैं अल्लाह नहीं जानता? वो क्या है? वो कौन क्या चीज है? वो क्या चीज है जो हम देखते हैं अल्लाह नहीं देखता? अल्लाह नहीं देखता। वो क्या चीज है जो हम देखते हैं अल्लाह नहीं देखता? तो हजरत अली ने जवाब दिया कि लोगों सुनो, हम ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं, अल्लाह सपना नहीं देखता। अल्लाह सपना देखता है? जो सोएगा जो सपना वही नहीं देखेगा? जो सपना जो सोएगा वही सपना देखेगा। तो मेरा अल्लाह सोता नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। वो मेरा अल्लाह है जिसे नींद नहीं आती, ऊँघ भी नहीं आती। अब वो कौन सा इल्म है? एक यहूदी ने पूछा कि अली, कुरान में आप कहते हो कि हर इल्म है, वो कौन सा इल्म है जो कुरान में नहीं है? तो हजरत अली ने जवाब दिया कि कुरान में झूठ नहीं है। कुरान में झूठ नहीं है, कुरान में झूठ नहीं है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, वो मेरा अल्लाह है। ओहो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुव अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वो मेरा रब है, इसलिए अपने रब को, उसी रब का ये मस्जिद अल्लाह का घर है। उलमा फरमाते हैं कि बंदा जब वज़ू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है, वज़ू बनाकर जब मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है, वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। सुभान अल्लाह। वो अल्लाह का क्या हो जाता है बोलिए भाई? एक गाँव में एक आदमी गया मेहमानी। अब वहाँ का रीत रवाज उसे मालूम नहीं था। रात में उसके लिए खाना बना। अब खाने का टाइम हुआ तो दस्तरखान बिछाया, पानी लाया, प्लेट लाया, मेहमान बैठा दस्तरखान में। एक नौजवान थाल में खाना सजा कर लाया और साथे साथ एक लट्ठी लेके आया। खाना भी रखा, लट्ठी भी रखा बगल में। तो मेहमान पूछे बाबू लट्ठी के ना ले लो? बोला नहीं, लट्ठी का काम बाद में होगा, पहले खाना खाइए आप। खाना खाएगा मेहमान? अरे भाई बोलो ना, खाना खाएगा? तो ये मेहमान बोला कि नहीं बाबू, पहले बताओ ये लट्ठी का क्या काम है? बोला नहीं, हमको भी पता नहीं है, दादा बोले हैं कि इसका काम बाद में होगा, पहले मेहमान को खाना खिलाओ। तो मेहमान बोला बाबू हमारा भूख खत्म भाग लो, तू खाना उठा के ला जो। मेहमान खाना खाया कि नहीं, मैं लास्ट टाइम बताने की कोशिश करूंगा। तो वो मेहमान हो जाता है जो मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाता है। इस धरती पर अल्लाह का सबसे पहला घर खाने काबा है।